गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं पाठ जीव में श्वसन के वीडियो भाग 4 में श्वसन का संपूर्ण प्रक्रम, अन्य जंतुओं में श्वसन, अमीबा में श्वसन, काकरोच में श्वसन, केंचुओं में श्वसन, मछली में श्वसन, मेढकों में श्वसन के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, आप सभी को वीडियो भाग 3 में जो है हम सांस कैसे लेते हैं, छींकना और उबासी लेना अर्थात जम्हाई लेना के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको श्वसन का संपूर्ण प्रक्रम के बारे में बच्चों बताना चाहता हूँ कि आपका ये रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक, फेफड़े में। तो अब आपको तीर के द्वारा यहाँ पे वायु अंदर जाती हुई और वायु बाहर जाती हुई दर्शाया गया है। जब हम बेटा अंतःश्वसन की क्रिया के द्वारा वायु को अंदर लेते हैं तो यह वायु फेफड़े की कुहकाओं में पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है बेटा? फेफड़े की कुहकाओं में पहुँचती है और यहाँ से वायु जोटा ऑक्सीजन कुहकाओं को घेरने वाली जो रक्त कोशिकाएं होती है बेटा उसमें चली जाती है। ठीक उसी समय बच्चों रक्त कोशिकाओं के रक्त में उपस्थित जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेटा रक्त कोशिकाओं में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये रक्त कोशिकाओं में होती है तथा ऑक्सीजन भी बेटा इसी में सम्मिलित होता है। अब रक्त कोशिकाओं में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होने से कोशिकाएं जो बेटा उच्छ्वासन के प्रक्रम में तैयार हो जाती हैं, जहां से यह उच्छ्वासन के प्रक्रम द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। बच्चों, अब यह ऑक्सीजन रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलकर के आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आपका जो ऑक्सीजन है बेटा वह हीमोग्लोबिन Hb, हीमोग्लोबिन का बेटा सिंबल है Hb, यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आपका HbO2 बनाता है, जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है बच्चों, यह शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में ऑक्सीजन जो बेटा रक्त के द्वारा पहुंच जाता है, तो सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। तो यह प्रोसेस जो होता है बेटा जो है कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए होता है। अब कोशिकाओं द्वारा बेटा ली गई ऑक्सीजन का उपयोग उनके द्वारा जो भोजन का क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। बताया कि जो ऑक्सीजन को हम लेते हैं बेटा वह ऑक्सीजन क्या करता है हमारे भोजन का ऑक्सीकरण करता है। जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है बेटा हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा वह क्या होता है बाहर निकल जाता है। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रक्त कोशिकाओं में चली जाती है और यही रक्त कोशिकाएं जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक पहुंचाती हैं। तो बच्चों, यह जो है संपूर्ण जो प्रक्रम हमारे शरीर में होता है यह निरंतर जो है बिना हमें हमारी इच्छा अनुसार यह चलती रहती है। इस प्रकार जो है शरीर में हमारे श्वसन का संपूर्ण प्रक्रम होता है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अन्य जंतुओं में श्वसन, जिनमें से आपको सबसे पहले मैं
अमीबा में श्वसन के बारे में पढ़ाएंगे। बेटा अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। इसमें श्वसन जो होता है वह परासरण विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? अमीबा में जो श्वसन प्रक्रिया होती है परासरण विधि द्वारा होती है। किस विधि द्वारा का? परासरण विधि द्वारा होती है। तो बेटा अमीबा में इसकी संपूर्ण शारीरिक सतह से परासरण के प्रक्रम द्वारा श्वसन होता है बच्चों, और समस्त कोशिकाएं सतह से होकर ऑक्सीजन शरीर में अंदर फैल जाती हैं तथा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह बाहर निकल जाता है। अब इसी प्रकार से आपका जो दूसरा बेटा कॉकरोच में श्वसन, कॉकरोच में श्वसन या देखो बेटा कीटों में जो श्वसन की क्रिया होती है वह स्पार्कल के द्वारा होता है। बेटा स्पार्कल से मिस होता है बेटा आपका श्वास रंध्र। इसके बेटा श्वास रंध्र, अर्थात कॉकरोच में श्वास रंध्र के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। तो बच्चों जैसे आपका कीटों में टिड्डा है, कॉकरोच है, ये सब वायु नलिकाओं का जटिल जाल होता है बेटा इनके शरीर में, जो कि श्वास प्रणाली या वातक या श्वास रंध्र कहलाते हैं। बेटा ये श्वास प्रणाली पुनः विभाजित हो करके एक अत्यंत महीन सूक्ष्म जैसी नलिकाएं बना लेते हैं, जो कि बेटा ट्रेचियोल्स कहलाते हैं। इनके अंतिम सिरे जो है कोशिकाओं से मिलते हैं। इस प्रकार से जो है कॉकरोच में जो श्वसन क्रिया होती है बच्चों वह श्वास रंध्र के द्वारा होती है। अब आता है केंचुओं में श्वसन। बेटा केंचुआ जमीन के अंदर पाया जाता है। जब बरसात का समय होता है तो केंचुआ क्या होता है, जमीन से बाहर निकलते हैं। तो उनके शरीर को आप अगर देखेंगे भली बात तो वे क्या होते हैं, बहुत नमी होती है उनके शरीर में। तो बेटा केंचुओं में जो आपका श्वसन प्रक्रिया होता है वह गैसों के आदान प्रदान से होता है, क्योंकि उनकी जो शरीर होती है वह नम तथा श्लेष्मी होती है और इनकी त्वचा बहुत पतली होती है तथा रक्त नलिकाओं की आपूर्ति से जो होता है समृद्ध होती है। इनकी त्वचा से गैस आसानी से निकल जाती है। इनकी त्वचा की रक्त में वायुमंडल की ऑक्सीजन भी अवशोषित करने की क्षमता होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो है केंचुओं में श्वसन जो है गैसों के आदान प्रदान या इनके जो है त्वचा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? त्वचा। ठीक। अब आता है मछली में श्वसन। बेटा आप जैसा कि जानते हैं मछली एक जलीय प्राणी है। ठीक, अगर हम इसे बाहर निकालते हैं तो यह श्वसन क्रिया नहीं कर पाती है, कुछ देर बाद मछली मर जाती है, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार का बेटा सांस लेने के लिए ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम गिल्स कहते हैं, और इसी गिल्स के द्वारा बच्चों मछली जो है श्वसन क्रिया करती है। ठीक, मछली इस प्रक्रम द्वारा करती है, गिल्स के द्वारा। किस द्वारा श्वसन करती है? गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है मेढकों में श्वसन। ठीक है, मेढकों में श्वसन। मेढकों में बेटा देखिए त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है, फेफड़े के द्वारा भी श्वसन होता है और गिल्स के द्वारा भी श्वसन होता है, क्योंकि मेढक जो है यह उभयचर प्राणी है बेटा। यह जल में भी पाया जाता है और स्थल पर भी पाया जाता है। तो जब शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता की क्रिया भी बेटा मेढकों में देखने को मिलती है। जब ठंडी पड़ती है ज़्यादा तो मेढक क्या है, जमीन के नीचे चला जाता है। जब बरसात
होता है तो पानी में चले जाते हैं। जब अधिक गर्मी पड़ती बेटा तब पर भी बेटा क्या होता है, ये जमीन के नीचे ही चले जाते हैं, जिसे ग्रीष्म निष्क्रियता भी कहते हैं। तो बच्चों अब आता है जो टॉपिक आपका मेढकों में जो श्वसन की क्रिया है किस द्वारा करते हैं। तो बच्चों को बताया कि मेढकों की जो त्वचा होती है वह नम होती है, चिपचिपी होती है। इनकी त्वचा में जो है रक्त वाहिकाओं का बेटा एक विस्तृत जाल होता है। ठीक, क्या होता है, जाल होता है। आसपास के जो जल से बेटा ऑक्सीजन त्वचा से सीधे रक्त प्रवाह में विसरित हो जाती है और इसी समय जो है रक्त में उपस्थित जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी त्वचा से जल में विसरित हो जाता है। ठीक, तो मेढक जो बेटा अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, लेकिन यह क्रिया तब होती है जब ये जल में रहते हैं। कहाँ बेटा, जब ये जल में रहते हैं तो पहला आपका आ बेटा त्वचा द्वारा, इसके द्वारा त्वचा द्वारा। ठीक, अब नेक्स्ट जो है आपका फेफड़े के द्वारा भी बेटा मेढक श्वसन करते हैं। कैसे कि मेढकों में बेटा एक जोड़ी जो बेटा फेफड़ा होता है जो श्वसन में इनकी सहायता करता है। जब ये भूमि पर होते हैं बेटा तो ये जो है फेफड़े का जो है उपयोग करते हैं श्वसन क्रिया के लिए। किसका उपयोग करते हैं बच्चों, फेफड़े का। इसलिए जो है मेढक में जो श्वसन क्रिया होती है वह किसके द्वारा होता है, फेफड़े के द्वारा। ठीक, अब आपको यहाँ पे सभी का उत्तर दे दिया था। अमीबा में जो श्वसन प्रक्रिया होता है वह परासरण विधि द्वारा होता है और काकरोच में श्वसन जो होता है स्पार्कस, जिसे हम श्वासरंध्र कहते हैं। केंचुओं में जो श्वसन होता है गैसों का आदान प्रदान जो होता है इनके शरीर में वह त्वचा के द्वारा होता है और मछली में जो श्वसन क्रिया होती है वह गिल्स के द्वारा होता है। मेढकों में जो श्वसन क्रिया होती है बेटा किसके द्वारा, त्वचा और फेफड़े के द्वारा होती है। तो बच्चों आज मैं जो है आप सभी को जो है सिर्फ मेढकों में श्वसन तक के बारे में ही पढ़ाएंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है पौधों में श्वसन आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।